हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 में अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। मैट्रिक्स पर टोटल प्रारंभिक संक्रियाएं 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, जिसमें से 3 संक्रियाएं पंक्तियों पर अप्लाई होती है और 3 संक्रियाएं स्तंभों पर अप्लाई होती है। इसमें से हम देखते हैं सबसे पहली संक्रिया देखते हैं पंक्ति के लिए और स्तंभ के लिए। तो पहला नियम देखिए क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं, देखिए आईवी पंक्ति को जेवे पंक्ति से हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ये इंटरचेंज का चिन्ह होता है, मतलब परस्पर बदलना, दो पंक्तियों को परस्पर बदलना, या हम अगर स्तंभों में नियम लगाए तो दो स्तंभों को परस्पर बदलना, आईवे स्तंभ को जेवे स्तंभ से बदलना। तो पहला नियम हुआ किसी मैट्रिक्स में दो पंक्तियों को परस्पर चेंज करने को हम ऐसे निरूपित करते हैं, आईवे पंक्ति को जेवे पंक्ति से परस्पर क्या करना, चेंज करना। तो इससे ऐसे दर्शाया जाएगा और स्तंभों के लिए ऐसे दर्शाया जाएगा। तो फर्स्ट नियम है परस्पर चेंज करने का दो पंक्तियों को। अगला देखते हैं दूसरा नियम, दूसरी संक्रिया कैसे लगाई जाती है। किसी मैट्रिक्स में किसी भी एक पंक्ति को किसी अदिश राशि से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, मतलब गुणा करना। तो हम नियम लगाना चाह रहे हैं किस पंक्ति में, ये होता है नियम लगाना। जैसे मैंने बताया आईवी पंक्ति में ये जो तीर का चिन्ह बनाया है, इसका मतलब हम नियम लगा रहे हैं किस पंक्ति में, आईवी पंक्ति में नियम लगा रहे हैं कि हम आईवी पंक्ति को किस से गुणा करना चाहते हैं, के से गुणा करना चाहते हैं, जहाँ के नॉट इक्वल 0 और के एक अदिश राशि होती है। तो ये दूसरी संक्रिया हो गई पंक्ति के लिए। और इसी प्रकार दूसरी संक्रिया स्तंभ के लिए उसी बिल्कुल वैसी की वैसी, कि आईवे स्तंभ में नियम लगाया जा रहा है कि हम उस आईवे स्तंभ को किससे गुणा करना चाहते हैं, के से गुणा करना चाहते हैं। तो पहला नियम हुआ दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परस्पर बदलना, और दूसरा नियम हुआ कि किसी पंक्ति को किसी अदिश राशि से गुणा करना या किसी स्तंभ को अदिश राशि से गुणा करना। तो ये दो नियम बताए जा चुके हैं पंक्ति के लिए भी और स्तंभ के लिए भी। अब आता है तीसरा भी मोस्ट है। तीसरा क्या है कि हम आईवी पंक्ति में नियम लगा रहे हैं कि हम उस आईवी पंक्ति में जोड़ना या घटाना चाहते हैं किसी दूसरे स्तंभ को, किसी दूसरे पंक्ति को। हम आईवी पंक्ति में नियम लगा रहे हैं, क्या नियम लगा रहे हैं कि हम उस आईवी पंक्ति में जोड़ना या घटाना चाहते हैं किसी दूसरी पंक्ति को, मतलब जेवे पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके भी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या हम गुणा बिना की, मतलब हम गुणा नहीं भी करें, सिंपल दो पंक्तियों को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, और किसी संख्या का गुणा करके भी जोड़ या घटा सकते हैं। और उसी तरीके का नियम स्तंभ के लिए भी दिखाया गया है कि हम आईवे स्तंभ में नियम लगा रहे हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान देना है कि जिस में नियम लगता है वो सबसे पहला आना ज़रूरी है। तो आईवे स्तंभ में नियम लगा कि आईवे स्तंभ में मुझे जोड़ना या घटाना है किसी दूसरे स्तंभ को किसी के से गुणा करके या नहीं भी, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नियम समझते हैं कि दो पंक्तियों को परस्पर चेंज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स ए लिखा है, मैट्रिक्स ए, इसमें टोटल 3x3 का कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3। अब मैं यहाँ फर्स्ट नियम बता रहा हूँ। अगर इस मैट्रिक्स पर मैं नियम लगाना चाहूँ, कौन सा नियम, पहला नियम कि मुझे दो पंक्ति चेंज करनी है। अब यहाँ टोटल कितनी पंक्ति, 3 पंक्ति। अब तुम किस दो पंक्ति को चेंज करना चाहते हो, हम मान लेते हैं कि हम दो पंक्तियों को, इस दो पंक्तियों को चेंज करना चाहते हैं, R1 और R3 को। तो हम नियम दिखाएंगे ऐसा, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, किससे चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज R3 से। तो हम क्या करेंगे, R3 को ऊपर कर देंगे R1 की जगह और R1 को R3 की जगह कर देंगे। देख सकते हैं तब हमारे पास मैट्रिक्स ए इस नियम लगने के बाद मैट्रिक्स ए ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ये R3 ऊपर चला जाएगा R1 की जगह और R1 कहाँ जाएगा, नीचे, और दूसरी पंक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने पहला नियम अप्लाई कर दिया है। हाँ तो बच्चों, अब हम बताएंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या था, यानी दूसरी संक्रिया, चाहे पंक्ति के लिए चाहे स्तंभ के लिए, ये वाली संक्रिया थी कि किसी पंक्ति को किसी अदिश राशि से गुणा करना या किसी स्तंभ को किसी अदिश राशि से गुणा करना। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स, मैंने मैट्रिक्स ए लिया 3x3 कोटि का, 9 अवयव है इसमें।
अब यहाँ पे कितनी पंक्तियाँ, 1 2 और 3 पंक्तियाँ हैं। अब ये जो नियम है वो किसी एक पंक्ति के लिए या किसी एक स्तंभ के लिए। अब तुम किस स्तंभ, किस पंक्ति को या किस स्तंभ को चुनना चाहते हो। मान के चलो हम पहली पंक्ति चुनते हैं R1, तो तुम अब क्या करोगे कि इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति को यानी R1 को किसी अदिश राशि से गुणा किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे नियम लगाया, किस में नियम लगेगा, किस में नियम लगेगा, सॉरी लगेगा R1 में नियम लगेगा। यहाँ पर कैसा नियम लगेगा कि मैं R1 में नियम लगा रहा हूँ यानी पहली पंक्ति में कि मैं पहली पंक्ति को किससे गुणा करना चाहता हूँ, संख्या 3 से गुणा करना चाहता हूँ। तो लिखने का तरीका ये आना चाहिए, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। R1 में नियम लग रहा है कि मुझे R1 को ही किससे गुणा करना है, 3 से। यहाँ भूल से भी तुम R2 मत लिख देना कि R1 में नियम लगा रहे हो लेकिन R2 से गुणा कर रहे हो, यहाँ चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नियम क्या बनता है, तब मैट्रिक्स ए कैसे प्राप्त होगी। क्या नियम लगा रहे हैं हम, R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। तो A बराबर, तो केवल 3 का गुणा किससे होगा, R1 के सभी अवयव से। तो 3 का गुणा किया, देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो हमने पहली पंक्ति में नियम लगा दिया कि इसको 3 से क्या कर दिया, गुणा। और दूसरी और तीसरी पंक्ति नो चेंज, मतलब ऐसी की ऐसी ही रहेगी। 4 5 6 -1 2 8। तो ये नहीं बदला, केवल पहली पंक्ति में नियम लगा है जिससे हमें ये प्राप्त हो गया है। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कौन सा नियम था, अभी मैंने केवल पंक्ति के लिए बताया है। ये नियम है कि आईवे पंक्ति में हम नियम लगाना चाहते हैं, और आईवे पंक्ति में ये याद रखना जिसमें नियम लगता वो हमेशा पहले रखना जरूरी है। तो आईवे पंक्ति में नियम लगा कि आईवे पंक्ति को मैं जोड़ना चाहता हूँ जैवे पंक्ति से, लेकिन जैवे पंक्ति को पहले किससे गुणा करूँगा, के से गुणा करके जोड़ना चाहता हूँ। तो इस नियम पर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया 3x3 कोटि का, देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितनी पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ, R1 R2 और R3, राइट। अब मैं यहाँ पे एक ये नियम लगा के दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, 2 पंक्तियाँ मैं जोड़ रहा हूँ, राइट। किससे, दूसरी पंक्ति को के से गुणा करके दूसरे पंक्ति में जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या करना चाहते तुम, यहाँ पर मैंने एक नियम दिखाया है कि नियम पहले तुम ये सबसे पहले सोचोगे कि नियम किस पंक्ति में लगाना है, क्योंकि अभी हम नियम लगा रहे हैं पंक्ति में। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम ये नियम यानी जोड़ का नियम या गुणन का नियम किस पंक्ति में लगाना चाहते हो। तो हमने नियम लगाना चाहते हैं R2 में। तो सबसे पहले डिसाइड क्या करोगे कि नियम किस में लगाना है, प्रारंभिक संक्रिया या प्रारंभिक नियम हम R2 में लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे R2, यानी R2 में संक्रिया लग रही है या नियम लग रहा है कि R2 में ही, ये याद रखना, जिसमें नियम लगता है पहले वही पंक्ति या वही स्तंभ लेना है। तो R2 में नियम लग रहा है कि R2 में हम जोड़ना चाहते हैं किसको, R1 को, यानी R2 में हम R1 जोड़ेंगे, लेकिन पहले R1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके फिर R2 में जोड़ेंगे। तो इस चीज़ को हम सीधा का सीधा मैट्रिक्स में नियम लगा के करेंगे। रफ में साइड में रख के तुम नियम लगा के यहाँ सीधा लिख सकते हो, लेकिन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फेयर में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नियम किस में लग रहा है, R2 में, यानी इस मैट्रिक्स में नियम लगा R2 में, यानी R1 और R3 नो चेंज, यानी इनमें नियम नहीं लग रहा है, यानी दोनों पंक्तियां सेम की सेम रहेगी। तो मैंने पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी लिख दी क्योंकि पहली पंक्ति में कोई नियम नहीं लग रहा है, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में कोई नियम नहीं लग रहा, तो तीसरी पंक्ति भी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो पहली और तीसरी पंक्ति में नो चेंज, कोई नियम नहीं लगेगा, नियम लग रहा है R2 में। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि R2 में क्या नियम लग रहा है। R2 में नियम लग रहा है कि मैं R1 को पहले 3 से गुणा करूंगा फिर R2 में जोड़ूंगा, यानी जोड़ना किसमें, इसमें है। यहाँ समझते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो ये R2 में है, ये R2 के एलिमेंट है और ये R1 के एलिमेंट है। तो पहले R1 को किससे गुणा करना है, 3 से, और R2 में जोड़ना है, यानी तुम्हें ऐसे जोड़ना है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, लेकिन R1 को किससे गुणा करना है, 3 से। देखिए तो 3 से गुणा करते हैं, 3 एकम 3 यानी -3, -3 को जोड़ा 7 में कितना आया, -3 + 7 4। तो दूसरी पंक्ति में नियम लगा, यानी एलिमेंट आया 4। अब आगे देखते हैं, R1 को किससे गुणा करना है, 3 से, और जोड़ना है R2 में। 3 दूना 6, 6 को जोड़ा -1 में, तो कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब R1 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो 3 × 3 = 9, 9 में जोड़ेंगे कितना, 4, 9 × 4 = 13।
यहाँ कई लोग समझ नहीं पाते, लेकिन हमें कैसे जोड़ना है ये याद रखना, हमें ऐसे जोड़ना है, R1 प्लस R2 ऐसे एलिमेंट जोड़ने हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन किससे गुणा करके, पहले 3 से गुणा करके। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट नियम है जिसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है।